Namaste. Welcome to the new episode of Mystic and Magic of Angel Numbers. आज जिस एंजल नंबर के बारे में हम बात करने वाले हैं दैट इज़ 1111। इनफैक्ट आज सुबह ही मुझे किसी का मैसेज आया कि व्हाट इज़ दिस नंबर ऑल अबाउट, बिकॉज आज मैंने 11 टाइम्स ये नंबर देखा है। सो आई थॉट चलो आज ही रिकॉर्ड करते हैं और आज ही मैं इसको अपलोड कर दूँगी। 1111 इज़ अ मास्टर नंबर। कहा जाता है कि ये नंबर सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है बिकॉज इट इज़, अगर आप न्यूमरोलॉजी को मानते हैं तो नंबर 1 इज़ द मोस्ट पावरफुल नंबर, क्योंकि इसको सन का नंबर माना जाता है। एंड व्हेन इट इज़ फॉर 4 टाइम्स, तो ये कितना पावरफुल होगा आप सोच सकते हैं। कि मैंने मेरे लास्ट वीडियो में कहा था कि आई एम गोइंग टू शेयर माई ओन एक्सपीरियंसेस विद एंजल नंबर्स, और इस पूरी सीरीज़ की खासियत यही है कि ये नंबर्स मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इन नंबर्स में मुझे गाइडेंस मिला है और वही मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि ये कैसे गाइडेंस देता है और इसका मीनिंग क्या हो सकता है। 1111 मेरी लाइफ में स्टार्ट हुआ था इन 2013। आई वॉज अ वेरी नॉर्मल पर्सन रनिंग आफ्टर द मेटेरियलिस्टिक स्टफ, अपने लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, फुलफिल करने के लिए, टू टेक केयर ऑफ द फैमिली, और मैं भी वही कर रही थी। हम में से हर इंसान का कुछ एक पर्पस होता है, और जब हम उस पर्पस से हटकर एक दूसरे ट्रैक पे लाइफ जी रहे होते हैं, देन दिस नंबर शोज अप 1111 टू गिव यू द कॉल ऑफ अवेकनिंग। यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से, एंजल की तरफ से, या फिर स्पिरिट गाइड की तरफ से, जिसको भी आप समझते हो कि वो आपको मैसेज दे रहे होंगे। कोई एक हायर पावर है, कोई सोर्स है जो आपको मैसेज देना चाहता है कि जाग जाओ, बहुत हो गया, बहुत सो लिया तुमने, यू आर नॉट ऑन अ राइट ट्रैक, और अब यह आप गलत रास्ते पे जाके अपने पर्पस से भटक रहे हो। सो यू नीड टू बी वेरी ऑथेंटिक, you need to listen to your own soul, you need to connect with the higher power and focus on your purpose. So after 2013 मैंने फिर से नोटिस किया इस नंबर को इन 2017। In between these 4 years were very busy, very hectic, with lots of struggle and obstacle. कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, और probably I was not in my authentic self. So that's why this number again popped up, मुझे बताने के लिए बी ऑथेंटिक। अपने आप को देखो, अपनी सच्चाई को देखो। वॉट यू आर डूइंग, दिस इज नॉट द रियलिटी ऑफ योर लाइफ। सो द फर्स्ट मैसेज ऑफ 1111 जो मैं आपको बता सकती हूँ जब ये नंबर आपकी लाइफ में पॉपअप होता है इज बी ऑथेंटिक, बी इन योर रियल फॉर्म। ये भगवान की तरफ से आपको एक अवेकनिंग कॉल होता है। नाउ द सेकेंड पॉइंट व्हाट आई रियलाइज्ड, जब आपको 1111 दिखना शुरू होता है, सो मेक योर माइंड दैट देयर इज समथिंग न्यू कमिंग इन योर लाइफ। कुछ नया होने वाला है, कुछ नया इन द सेंस जो भी आपका पुराना स्ट्रक्चर था अब वो जाएगा। अगर आप खुद कॉन्शियसली कर रहे हैं देन वेल एंड गुड, नहीं कर रहे हैं तो भी वो जाएगा, क्योंकि 1111 आया है मीन्स अब एक न्यू बिगनिंग होने वाला है। मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, बट दिस इज़ व्हाट आई रियलाइज्ड, आई ऑब्जर्व्ड एंड इट हैपेंड विद मी। मैंने देखा ये सब कुछ होते हुए कि इफ़ आई एम होल्डिंग माई ओल्ड वर्जन, तो उसे हटाया ही गया और एक न्यू वर्जन को लाया गया। मैं उसे पसंद करूं या नहीं करूं, देयर इज़ नो चॉइस। इफ़ 1111 इज़ पॉपिंग अप इन योर लाइफ, तो आप ये समझिए कि नाउ अ न्यू बिगनिंग इज़ गोइंग टू हैपन। आप अपने रियलिटी के साथ अब भगवान के द्वारा अलाइन किए जाओगे, यूनिवर्स आपको अब अलाइन करेंगे। सो 1111 पॉप्स अप when it is a new beginning for you. Now the third point what I realized, whenever this number pops up, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। बी वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। मत डरिए कि कुछ गलत होने वाला है, कोई भी नेगेटिव थॉट मत रखिएगा, क्योंकि जब आप एक न्यू वर्जन में चेंज हो रहे हो, जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, साथ ही साथ आपका माइंड इतना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना एक्टिव होगा कि आप जो भी सोचोगे ना वो यूनिवर्स सुनेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी हायर लेवल पे जाएगी
और आप उसको मैनिफेस्ट कर दोगे। सो बी वेरी पॉजिटिव विद इट, बी वेरी पॉजिटिव विद योर थॉट्स। जो भी आप चाहते हैं बस उन्हें सोचना है। जब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, डोंट थिंक एनीथिंग नेगेटिव, कुछ भी मत सोचिए, जस्ट जो चाहते हैं उसी पे फोकस करिए और वही होगा। So the third point which I realized and observed, 1111 pops up when the universe wants to tell you, trust the process. मुझ पे भरोसा रखो, मैं जो भी करूँगा वो तुम्हारे लिए सही होगा। It is for your highest good. मे भी आपको नहीं दिखे कि क्या हो रहा है, मे भी उस वक्त आपको लगे जो हो रहा है वो बुरा हो रहा है, but after some years, after few years, when you look back, आपको दिखेगा कि सब कुछ आपके भले के लिए हुआ। यू आर ट्रांसफॉर्म्ड, द ओल्ड वर्जन ऑफ यू इज़ नॉट एग्जिस्टिंग नाउ, और आप एक नए इंसान में चेंज हो चुके हो, एंड दिस इज़ इन अलाइनमेंट विद योर हाइस्ट वर्जन। ये फोर्थ पॉइंट हर किसी के लिए नहीं मैच करेगा, ये बहुत कम लोगों के लिए ये मैच करने वाला है। So the fourth point, it can be if you have a twin flame, the other half of your soul, उसके आपकी लाइफ में इनकाउंटर करने से पहले भी आपको 1111 दिखना शुरू हो जाता है। इसके बारे में ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगी, बट आई जस्ट वांट टू से दैट दिस पर्टिकुलर इवेंट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ये बहुत कम लोगों के लिए है जिनका कुछ हायर पर्पस होता है, वेरी हायर पर्पस। इन दैट केस ऑल्सो आपको 1111 शो अप होगा जस्ट बिफोर encountering your twin. Encountering means I'm not saying that आप physical encounter करोगे, नहीं होगा, it will be virtual first. Basically 1111 एक पूरी जर्नी है। आपको फर्स्ट टाइम दिखाया तो आप समझ जाइए कि आपको बोला जा रहा है बी रियल, बी ऑथेंटिक, एक नई शुरुआत करो, पुराने वर्जन को छोड़ दो, अब वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, सो अपनी असलियत में आ जाओ। जब वो दिखना शुरू हुआ, आप खुद कर लेते हैं तो वेरी वेल एंड गुड कि आपने न्यू बिगनिंग कर दी, नहीं किया तो आपको पुश किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से और आपकी न्यू बिगनिंग होगी। अब न्यू बिगनिंग हो गया, सो यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि अब जो होगा वो मेरे भले के लिए होगा। डरिए मत कि ये क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर टूट रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है। वो खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप न्यू को आना है, आपके ओल्ड वर्जन को जाना है, आप उस पर नहीं रह सकते। अब आप न्यू में आएंगे और यहाँ पे प्रोसेस पे ट्रस्ट करते हुए ओनली पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़िए। एंड देन द फोर्थ पॉइंट कम्स, इफ यू हैव अ ट्विन फ्लेम, तो वो ट्विन फ्लेम भी आएगा आपके स्ट्रक्चर को हिलाने के लिए। अगर आपका हायर पर्पस है, नॉर्मल से भी हायर पर्पस है, तो वो आपको हिलाएगा और आपके अंदर से निचोड़ के आपका बेस्ट निकाल के बाहर लाएगा। दैट पर्सन इज कमिंग इन टू योर लाइफ टू हेल्प यू टू बिकम योर हाइस्ट वर्जन। सो ये चारों पॉइंट मुझे मेरी जर्नी में समझ में आया कि अगर 1111 आपको शो अप होता है तो क्या 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 हो सकता है। एंड डोंट थिंक कि वो 1111 आज दिखा कल से हो गया, नहीं, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। मेरी जर्नी शुरू हुई थी 2013 में एंड नाउ इट इज़ 2024। 2013 में मुझे 1111 फर्स्ट टाइम दिखा था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे पता भी नहीं था ये क्या होता है। आई केम टू नो अबाउट इट एक्चुअल में ये क्या है इन 2017, और 17 से भी आते 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 अब जाके मुझे एक्चुअल में सारी बातें समझ में आती है। सो इट टेक्स टाइम। सो अगर आपको 1111 दिखता है, अब इन चारों पॉइंट से आप मिला कर देख लीजिए कि कहाँ पर है जो आपको भगवान इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं। टेक गुड केयर ऑफ़ यू, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।